वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक ब्रांड न्यू लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हम जीआरई से रिलेटेड जो वोकेबलरी होती है वो कवर कर रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके प्यार और जो आपने रिस्पांस दिया उस वीडियो को, आज उसी वीडियो लेक्चर सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट हमने बना लिया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में चेक करें। उसी लेक्चर सीरीज़ का आज ये सेकंड वीडियो है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मोदबाना रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करें ताकि उसकी जो वोकेबलरी का एडवांस मीडियम हर किस्म की वोकेबलरी का जो मसला है वो वंस फॉर ऑल सोल्व हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। ABC के हम कवर कर ABC के हमने कवर कर लिया। सी के भी कुछ चंद अल्फाज, उसके बाद हम डी कैटेगरी के वर्ड्स में चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्रेड्यूलिटी जो है ये क्रेड्यूलस से निकला है, और जो क्रेड्यूलस बंदा होता है वो हर चीज़ को यकीन कर लेता है। टेंडेंसी टू बिलीव रेडली, इट मीन्स के कोई ऐसा बंदा जैसे आप कुछ भी बात करो तो वो मान ले, तो उसे कहा जाता है क्रेड्यूलिटी। द पुअर बॉय हैज़ ग्रेट क्रेडिलिटी, वो जो गरीब बंदा है उसको जल्दी ही कोई भी चीज़ बताओ तो यकीन कर लेते। तो क्रेडिलिटी इट मीन्स जब भी आपको कोई चीज़ बताई जाए तो आप जल्दी से उस पर एतबार कर लो, ठीक है ना। तो उसे कहा जाता है, जैसे कानों का कच्चा होता है, कोई भी बात सुन ले तो उसे यकीन कर ले तो उसे कहा जाता है क्रेड्यूलिटी। क्रोकरी आपको पता है कि सेरा में कहा जाता है कि वो बर्तन जो कि एक तरह से मिट्टी के बने हो। सिरामिक एक टाइप की मिट्टी होती है जिससे खाने के बर्तन वगैरह बनाते हैं। तो क्रोकरी आपको पता होना चाहिए कि जो खाने वाले के बर्तन वगैरह होते हैं उसको कहा जाता है क्रोकरी। इट्स नाउन। कल्पेबल, ठीक है ना। डिजर्विंग ब्लेम, सेंस्योर ऑफ बीइंग रॉन्ग, इंजरियस, ठीक है ना। कल्पेबल एक ऐसा बंदा जिसके ऊपर उसके गलत कामों की वजह से उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए तो कहा जाएगा कल्पेबल। लायर वाज कल्पेबल फॉर हिज एक्शंस, तो कल्पेबल जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगे। बैड कैरेक्टर वुमन वाज कल्पेबल फॉर हर एक्शंस, तो कल्पेबल का मतलब क्या है कि जिसके ऊपर आप कोई इल्ज़ाम वगैरह लगाओ या उसको लगाया जाए उसकी गलती वगैरह की वजह से। कर्ब वर्ड की मीनिंग है कंट्रोल करना, किसी के पावर वगैरह को लिमिट करना, तो उसे कहा जाता है कर्ब करना। आर्मी हैज़ कर्ब्ड द पावर ऑफ जुडिशरी, तो कर्ब का मतलब है कम कर देना, ठीक है ना, रिस्ट्रेन करना। डैबल का मतलब है कि ज़मीन के अंदर चले जाना, नीचे चले जाना, बॉटम के। तो DABBLE डैबल ये वर्ब के फॉर्म में होगा, आप देख लीजिएगा। डैबल मीन्स गो डीप डाउन इन द बॉटम ऑफ द वाटर, तो डेबल का मतलब है पानी के नीचे चले जाना, ठीक है ना। डैमिन भी कहा जाए, डैम्पन भी वर्ब है, इट मीन्स लेस इन द फोर्स और इफेक्ट। तो अगर कोई चीज़ उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाए तो उसे कहा जाता है डैम्पन। इन एशिया का बाबर आजम डैम्पेंड इन हिज स्ट्राइक राइट, कि उसकी जो स्ट्राइक राइट थी वो कम इफेक्टिव हो गई थी। तो डैम्पन, DAMPN, डैम्पन मीन्स कम इफेक्टिव। क्रेडिलिटी जो जल्दी यकीन कर ले। क्रोकरी बर्तन वगैरह को कहा जाता है। कल्पेबल जिसके ऊपर इल्ज़ाम वगैरह लगे। कर्ब कम कर देना। डैबल बॉटम, गो डाउन इन द बॉटम। डैम्पन उसके इफेक्ट वगैरह को कम करना, उसे ये डैम्पन कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं डेंगल। डेंगल का मतलब है हैंग फ्रीली। अगर कोई किसी में किसी जगह पे मौजूद है और उधर वो एक तरह से प्रेजेंट है तो उसे डेंगल कहा जाता है। हैंग वैसे लटकने को भी कहा जाता है, तो अगर कोई चीज़ किसी में फ्रीली लटकी हुई है तो उसे कहा जाएगा डेंगल। डेजल कहा जाता है लाइट को, ठीक है ना। इस पर जब ज़्यादा लाइट वगैरह हो जाए तो डेजल कहा जाता है। कास्ट टू लॉस क्लियर विजन स्पेशली फ्रॉम द इंटेंस लाइट, तो डेजल क्या होता है कि जब ज़्यादा लाइट वगैरह, आपने देखा होगा कि जब ये बारिशें वगैरह होती है तो वहाँ पर भी एक बिजली वगैरह गिरती है। तो इस तरह से कोई अगर सीन वगैरह हो जिसमें बहुत ज़्यादा रोशनी का गिरना हो जिसकी वजह से आपको दिखाई भी ना पड़े, तो उस सिचुएशन को कहा जाता है डैजल। डर्थ कहते हैं टैलेंट की कमी, किसी चीज़ की कमी। तो डर्थ कहना
अशद ज़रूरत, जैसे सिंध के अंदर फूड की डर्थ है तो डर्थ कहा जाता है कमी को। डीबैकल कहते हैं कि कंप्लीट डिज़ास्टर। इन फाइनल ऑफ एशिया कप पाकिस्तानी बैटिंग ऑर्डर डीबैकल, तो वो बिल्कुल ही नाकाम हो गया। डीबैकल मीन्स नाकाना। डिबिलिटेड मतलब है कमज़ोर करना। किसी इंडिया डिबाइलेटेड पाकिस्तान, तो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर कई मार्च खोले हैं जिनके ऊपर वो पाकिस्तान को कमज़ोर करता है। तो डिबाइलेटेड का मतलब है किसी को कमज़ोर करना। डैंगल मीन्स हैंग फ्रीली, डैजल बहुत ज़्यादा रोशनी, डर्थ किसी चीज़ की कमी, डैबाकल एक तरह से डिज़ास्टर, कंप्लीट फेल्योर। डिबाइलेटेड मीन्स किसी को कमज़ोर करना। अगर हम सेकंड स्लाइड पे जाएं, डेकोरस, आप ये देख लें कि कोई चीज़ अगर बंदा कोई डेकोरस है तो उससे चीज़ें हर अपनी अपनी जगह पे रखना पसंद होता है, या अपने कपड़े वगैरह। तो डेकोरस वो पसंद होता है जो चीज़ों का बहुत ख्याल करे, उनको बहुत ही डेलिकेट वे से रखे, तो उसे कैरेक्टराइज बाय प्रॉपर्टी एंड डिग्निटी एंड गुड टेस्ट। अगर कोई बंदा अपने रूम को, अपने किताबों को, अपने आप को अच्छे से रख रहा है तो इट मीन्स इज डेकोरस। और हर फॉर्म का अपना डेकोरम होता है कि एक प्रॉपर मैनर होता है। अगर आप ऑफिस में जाएंगे किसी सुपीरियर की तो उसका एक डेकोरम होगा, या आप बड़ों से मिलते हैं तो उनसे मिलने का एक तरीका होता है, जब आप बड़ों के सामने जाते हैं तो उनका एक तरीका होता है। तो कोई भी ऑफिस है, कोई भी हर किसी माहौल का जो प्रॉपर वे होता है उसे कहा जाता है डेकोरम, जिसमें हम मैनर्स को अपने आप को कंडक्ट करते हैं। डिग्री कहा जाता है कि एक डिसीशन, जैसे कोर्ट वगैरह ने कोई डिग्री दी या कोई गवर्नमेंट वगैरह ने कोई फैसला दिया तो उसे डिग्री कहा जाता है। DECREE, डिग्री मीन्स हुक्म वगैरह। डिक्राई करना, एक्सप्रेस डिसअप्रूवल। अगर आप देखें कि कमेंटेटर, स्पोर्ट्स कमेंटेटर डिक्राइड द परफॉर्मेंस ऑफ बाबर आजम इन द एशिया कप, तो डिक्राई मना अपनी डिसअप्रूवल कि उसने अच्छा नहीं किया, ये क्या वो क्या। when son stolen the purse of the father decried the act of the son। जब उस लड़के ने अपने फादर की पर्स चुराई तो फादर ने डिक्राई किया कि उन्होंने इस अमल को डिसअप्रूव किया, नापसंदीदा किया। डेडिकेशन, आपको पता है कि जब आप कोई चीज़ बड़े दिल से, बड़े शब्दों से करते हो तो उसे डेडिकेशन कहा जाता है। डिफ़र करना है कि आप अपनी कोई जो प्लान वगैरह मंसूबा उसे थोड़ी देर के छोड़ दें तो उसे कहते हैं यील्ड टू अनदर विश और ओपिनियन, तो डिफ़र कर देना, छोड़ देना, ठीक है ना। अगले की जो ख्वाहिश वगैरह उसके लिए आप अपने आप को छोड़ दें तो इसे कहते हैं डिफ़र कर देना, ठीक है ना। तो डिफ़र करना मीन्स छोड़ देना, फिलहाल ये आप समझें। ये एक DEFER है, एक डिफरेंस होता है फ़र्क वाला। DI उसमें होता है DIFFERENC, डिफरेंस, और ये है डिफरेंस DEFERENC। इट मीन्स कि जब आप अपनापन महसूस करें किसी जगह पे, कोई लोग आपको आपसे मिले वगैरह तो आपको अच्छा फील हो तो आप कहेंगे कि आई फेल्ट डिफरेंस। तो डिफरेंस वर्ड की जो मीनिंग है, इट मीन्स के फीलिंग्स, जब आप अच्छा मील करें, अपने फैमिली जैसा फील करें, इट मीन्स डिफरेंस। डिफेंस कहा जाता है हॉस्टाइल चैलेंज, ठीक है ना। अब इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए क्या है, अपने आप के लिए डिफेंस हैं, कि मीन्स उनके लिए अफ़गानिस्तान इज़ अ डिफेंस पाकिस्तान। अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है, तो उसे कहा जाता है डिफेंस। DEFIANCE, डिफेंस। मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूँ कि हमारी एकेडमी है पेटारन एकेडमी लारकाना, ये SM स्कूल सिस्टम में चलती है, नियर जाफरी इमाम बारगाह। और अगर आप मुझसे फ़ोन पर रब्ता करना चाहते हो तो मेरा नंबर है 0300-2255-704। अगर आप रन एंड मार्टन एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश बाय साउथ कोई भी किताब पढ़ना चाहते हैं तो यू आर द मोर देन वेलकम। यू कैन लर्न फ्रॉम मी एनीथिंग रिगार्डिंग इंग्लिश एसे, इंग्लिश प्रेसी, कोई भी चीज़ आप सीखना चाहें, यू आर मोर देन वेलकम, ठीक है ना। तो डिफाइंड नाउन है, डिफाइंड भी नाउन ही है। रेजिस्टेंस, आप देख लें कि डिफाइंड खोली, डिफाइंड अगर एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ होगा तो डिफाइंड खोली मीन्स रेजिस्ट करना, कि एक तरह से विराट कोहली जब बैट करते हैं तो रेजिस्ट करते हैं, आपको फेस करते हैं। या डिफाइंड कर्नल शेर खान, कारगिल की वार की एक हीरोइन। तो डिफाइंड जो रेजिस्ट करे किसी चीज़ को, किसी चैलेंज को, अगर वो डिफाइंड करता है, उसे लड़ता है, उसे रोकता है, तो दैट इज सेड टू बी डिफाइंड। डेफ्ट कहा जाता है कि आपको किसी चीज़ में स्किल हो। डेफ्ट एट इंग्लिश, आई हैव डेफ्ट एट इंग्लिश मीन्स आई हैव अ स्किल एट इंग्लिश। तो डेफ्ट कहा जाता है कि स्किल जब आपके पास मौजूद है, तो हर किसी के पास अपना अपना स्किल मौजूद है। डिलाइनेट का मतलब है कि एक तरह से
चीज़ों को एक्यूरेट करना, उनका एक टाइम लाइन फ्रेम देना, ठीक है ना, लाइन बनाना, उसका एक चीज़ों को अपने अपने टाइम करना, तो उसे कहा जाता है डिलाइनेटेड प्लान। प्रेजेंट करना, जैसे अगर पाकिस्तान आर्मी जनरल डिलाइनेटेड द प्लान ऑफ द कारगिल, कि कारगिल को कैसे फतेह करना, तो पाकिस्तान आर्मी के जनरल ने एक प्लान को मरतब किया। डिलाइनेट का मतलब है, डिलाइनेटेड का था एक तरह से एक्यूरेट वे में किस चीज़ को प्रेजेंट करना। डिल्यूज कहा जाता है हैवी रेन को, डिल्यूज का मतलब है हैवी रेन। अगर ज़्यादातर कुछ रेन वगैरह कहाँ पर हो जाए, जैसे सिंध में अभी आई है, तो उसे डिल्यूज कहा जाता है, DELUG, डिल्यूज। द सिंध विटनेस डिल्यूज ऑफ रेन, कि सिंध ने क्या विटनेस किया, हैवी रेन। सिंध हैज़ विटनेस द डिल्यूज ऑफ रेन, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं डिमोट की। डिमोट का मतलब है असाइन टू अ लोअर पोजीशन, रिड्यूस इन रैंक, डिमोट कर देना। अगर कोई बंदा के गलत काम करता है उसको डिमोट किया जाता है। द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस डिमोटेटेड द एसओसी ऑफ द स्टेशन ऑन हिज अकाउंट ऑफ द करप्शन चार्जेस। तो डिमोट करना, वापस नीचे कर देना। अगर कोई आगे था अपने करियर में, अपनी रैंक ने, तो उससे बड़े ने उसकी अपनी किसी नाहली पे जब नीचे किया तो उसे डिमोट कहा जाता है। डेमर का मतलब है, ये देखें, डेमर का मतलब है पोलाइटली रिफ्यूज टेक एक्सेप्शन टू, कि अगर आप कोई बात देखें, बाबर आजम डेमर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ PCB, कि बाबर आजम ने पोलाइटली PCB का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे रिफ्यूज़ किया। तो डेमर का मतलब है रिफ्यूज़ करना, DEMUR, डेमर मीन्स रिफ्यूज़ करना। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, अगर आपने उसे रिफ्यूज़ किया, इट मीन्स डेमर, DEMUR, डेमर माना रिफ्यूज़ कर देना। डिनाउंस मीन्स स्पीक अगेंस्ट, अगर आप किसी के खिलाफ बोलते हैं, इट मीन्स डिनाउंस्ड। इमरान खान डिनाउंस द पॉलिसीज ऑफ दी अपोजिशन लीडर, तो इमरान खान ने उसके खिलाफ बोला। डिनाउंस मीन्स किसी के अगेंस्ट बोला। डिनंसिएशन, पब्लिक कंडेमनेशन, अगर आप किसी के अमल को कंडेम करते हो तो इट मीन्स डिनंसिएशन। द पाकिस्तानी जुडिशरी शोड डिनंसिएशन ऑन द एक्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर ने कुछ ऐसा काम किया जिसकी जुडिशरी ने पब्लिकली उसको कंडेम किया, तो उसे कहा गया डिनंसिएशन, ये नाउन है। डिपोजिशन का मतलब एक्ट ऑफ पुटिंग समथिंग समवेयर। डिपोजिशन का मतलब है कि कोई चीज़ किसी की जगह पे रखना, ठीक है ना। एक्ट ऑफ पुटिंग समथिंग समवेयर, अगर आप कोई चीज़ कहीं पर रखते हैं तो ये आप क्या करें, डिपोजिशन कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर एक चीज़ आपने एक जगह रखनी थी, आपने कहीं और रख दी, तो इट मीन्स आपने डिपोजिशन की, एक पोजीशन को चेंज किया। एक्ट ऑफ पुटिंग समथिंग समवेयर, एक चीज़ आपने कहीं रखनी थी, आपने कहीं और रख दी, तो आपने क्या किया, डिपोजिशन की थी। डिप्रीवेशन आपको पता है कि जब आपको किसी चीज़ से महरूम किया जाए, ड्यू टू द करप्शन मोस्ट ऑफ द डिजर्विंग स्टूडेंट एक्सपीरियंस द डिप्रीवेशन ऑफ देयर राइट। तो डिप्रीवेशन मीन्स महरूम कर देना, उसे कहा जाता है डिप्रीवेशन मीन्स महरूम कर देना। चले जी नेक्स्ट स्लाइड पे। डिप्राइव यही है, टेक अवे, आपसे ले जाना, ये वर्ब है बनाना। डेस्क्राइब, केच साइट ऑफ, डेस्क्राइब DESCRY, डेस्क्राइब केच साइट ऑफ, कोई नज़ारा देख लेना। तो डेस्क्राइब मीन्स कोई चीज़ देख लेना, तो DESCRY, डेस्क्राइब कोई चीज़ देख लेना, DESCRY, डेस्क्राइब कोई देख। डेसिकेट, लैकिंग वाइटलिटी, स्पिरिट। देखिए, अगर आपके ज़िंदगी में लाइफ चली जाए, आप बिल्कुल लाइफलेस हो जाए, आपकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाए, या आपकी लाइफ ख़त्म होने को है किसी बंदे की, तो उस सिचुएशन को कहा जाता है डेसिकेट, ठीक है ना, DESIC, डेसिकेट। तो डेसिकेट का मतलब है कि जब बंदे की ज़िंदगी लाइफलेस बन जाए, उसके अंदर कोई एक्टिविटी वगैरह ना हो किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो उसे कहा जाएगा डेसिकेट। डेस्परेज का मतलब पर्सन हु इज इन फ्राइटेंड एंड इज नीड ऑफ हेल्प। डेस्परेट, आपको पता है डेस्परेट नीड, डेस्परेट हेल्प। तो डेस्परेट कहा जाता है कि जब आपको बहुत सारी मदद की ज़रूरत होती है, तो उसे कहा जाता है डेस्परेट। तो डेस्परेट जब आपको बहुत सारी मदद की ज़रूरत हो, डेस्परेट नीड। डेस्पिकेबल, मोरली रिप्रेंसिबल। डेस्पिकेबल, जब किसी के जब कोई बंदे का करेक्टर वगैरह ख़राब हो तो उसे कहा जाता है डेस्पिकेबल, जिसे आपको खौफ वगैरह है। जैसे गब्बर फिल्म में था, तो गब्बर इज़ अ डेस्पिकेबल करेक्टर इन द मूवी, कि उसे खौफ लगता है। तो जब आपको किसी करेक्टर से, उसके काम से खौफ लगना हो, फ्राइटेंड हो, तो उसे कहा जाता है डेस्पिकेबल। डिटेच करना, जो आपसे अटैच ना हो, ठीक है ना, डिटेच करना, अलग कर देना।
तो डिटेच बहुत आसान वर्ड है, ये आप याद कर देना, डिटैच कर देना, अलग कर देना। डिटर का मतलब है टर्न अवे फ्रॉम सम एज अ फियर ऑफ परस्यूशन। डिटर मीन्स किसी को रोकना कि वो कोई काम ना करे, तो उसे कहा जाता है डिटर। डिटर मीन्स किसी खौफ की वजह से किसी को रोकना कि वो काम ना करे, तो उसे कहा जाता है डिटर। जैसे इंडिया अगर हम पे अटैक कर रहा था तो हमने न्यूक्लियर थ्रेट से उसे कहा कि अगर आप अटैक करोगे तो हम आप पे अटैक करेंगे, तो इंडिया ने हम पे अटैक करना जो इरादा था वो डिटर कर दिया, मीन्स उन्होंने छोड़ दिया द फियर ऑफ अटैक। ठीक है ना। अब ये अच्छा वर्ड है। डिवाइड मीन्स महरूम, कंप्लीटली वांटिंग लेकिन, अगर कोई चीज़ कहाँ पे नहीं है लेकिन है तो उसे कहा जाएगा डिवाइड। ठीक है। डियाट्राइब कहा जाता है कि अगर आप किसी पे अटैक करो, वर्बल अटैक, इमरान खान के ऊपर सीता वाइट को लेकर उनको डियाट्राइब किया जाता है। ये आप डान में अल्फाज सुन सकते हैं। तो डियाट्राइब जब आप किसी पे पर्सनल अटैक करें, जैसे इमरान खान के ऊपर किया जाता था। डायकोटोमी कहा जाता है कि जब दो क्लासेस किए जाएं, क्लासिफिकेशन इनटू टू अपोज पार्ट्स आर क्लास सबका। डायकोटोमी आप देख लें कि डायकोटोमी सोसाइटी, या आप देख लें कि ये प्लांट्स में भी किया जाता है। जैसे जो वीट होता है उसे कहा जाता है कि दो हिस्से होते हैं, तो कोई भी चीज़, कोई भी पहलू, कोई भी सोसाइटी जिसके दो पहलू हो तो उसे डायकोटोमी कहा जाता है। डिफाइंड का मतलब है कि आप शोइंग मोडेस रिजर्व, कि अगर कोई बंदा डिफाइंडेंट है तो इट मीन्स कि वो कि चीज़ों को अपने काबू में लेता है, उनको अपने मीन्स के चीज़ों को फेस करता है, तो उसे कहा कहता था डिफिडेंट। डिग्रेस का मतलब है कि अगर जब आप सीधे रास्ते से हट जाओ तो उसे कहा जाएगा डिग्रेस। अगर एक रोड सीधा रास्ता कोई वगैरह चल रहा है, या CSS की आप तैयारी करें तो आप बीच में भटक जाएं तो आपको कहता है डिग्रेस। यू डिग्रेस फ्रॉम द राइट पाथ एंड यू डिस्ट्रॉयड योरसेल्फ। तो डिग्रेस का मतलब है सीधे रास्ते से हट जाना, ये आपको कहता है। डिलाइटेंट, ये आप देख लें, डिलाइटेंट, अमेच्योर एंगेज इन एक्टिविटी विदाउट सीरियस इंटेंशन। डिलाइटेंट उसे कहा जाता है कि अगर किसी बंदे की कोई इंटरेस्ट ही नहीं, उसके बावजूद वो चीज़ कराए तो उसे कहा जाता है डायलेटेंट। डायलेटेंट ऐसा बंदा जो कि किसी चीज़ को सीरियस ना हो लेकिन करे तो उसे कहा जाएगा डायलेटेंट। तो डायलीटेंट उस बंदे को कहा जाता है जो कि एक अनाड़ी हो, ठीक है ना, उसका कोई शौक ना हो। देखिए कल को आप कोई दरवाज़ा बना लेते हैं लेकिन आपका उसमें कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो आप क्या हैं, डायलेटेंट हैं। डिलीजेंट उसे कहा जाता है कि जो चीज़ों को अच्छे से करे, साबित के अंदर रहे किसी के ऊपर, किसी काम के ऊपर, तो डिलीजेंट। जैसे आप कहते हैं डिलीजेंट विराट कोहली कि वो एक अपने रन्स बनाने के मामले में एक साबित कदम है। डिन का मतलब होता है लाउड, हार्श या नॉइज़। तो DIN का मतलब डिन का मतलब क्या, कि अगर कोई हार्श साउंड, नॉइज़ वगैरह मौजूद है तो उसे डिन कहा जाता है। ठीक है ना। डिन का मतलब है लाउड, हार्श, नॉइज़ है। डर्ज, सॉन्ग आ राइम ऑफ मॉर्निंग एज मेमोरियल टू अ डेड पर्सन। देखिए बाज़ कात जैसे हमारे यहाँ एलेजी, आपने लिटरेचर में सुना गया, एलेजी एक ऐसा टर्म है जिसमें हम गम की बात करते हैं। जैसे आपने नूहे वगैरह यहाँ पे सुने हैं पाकिस्तान में। तो डर्ज क्या है, एक ऐसा पोइम जिसके अंदर गम की बात की जाए, क्योंकि कोई मर जाए तो उसकी मरने के ऊपर कोई बात की जाए, तो डर्ज। तो डायलेटेंट कोई अमेच्योर बंदा जिसका कोई इंटरेस्ट ना हो लेकिन काम करे तो उसे डायलेजेंट कहा जाता है। डिलीजेंट साबित कदम रहने वाला अपने काम में। डिन तेज आवाज़, डिन को कहा जाएगा। और डर्ज कोई ऐसा सॉन्ग या साउंड जिसमें गम की अलामत की जाए। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं डिस अब्यूज़। डिस अब्यूज़ फ्री समबडी फ्रॉम एरोनियस बिलीफ। अगर कोई किसी चीज़ में बिलीफ हो, गलत बिलीफ हो, अगर वो उससे आज़ाद हो जाए तो उसे कहेगा डिस अब्यूज़। फ्री समबडी फ्रॉम एन एरोनियस बिलीफ। अगर किसी का कोई एक यकीन है लेकिन वो गलत है, अगर वो उससे आज़ाद हो जाएगा तो उसे कहेगा डिस अब्यूज़। डिस असेंबल मना टुकड़े टुकड़े करना, असेंबल मना जोड़ना, और डिस असेंबल बिल्कुल उसका उलट, टुकड़े टुकड़े करना। डिसबर्स मीन्स फैला देना। जैसे एड को, जैसे सिंध में बहुत सारे मुतासरीन है रेल रिलेटेड, अगर बहुत सारी एड आ जाए तो उसे क्या कहेगा, डिस्पर्स किया जाएगा, मीन्स स्प्रेड किया जाएगा, लोगों में फैला जाएगा। जैसे कोविड-19 आ गया तो वो डिस्पर्स हो गया, लोगों में फैल गया। फंड वगैरह के लिए लफ्ज़ होता है डिस्पर्स। डिस्कम्फर्ट, तो अगर किसी का डिस्कम्फर्ट है,
काज टू लूज वंस कंपोजर, डिस्कम्फर्ट। देखिए अगर आप एक बोट में बैठे हो, अगर आप बोट हिलने डुलने लगी तो आपका जो कंपोजिशन था कहाँ बैठे दो तो वो क्या आ जाएगा, डिसकम्फर्ट होगा। अगर आप चेयर पे बैठे हो, चेयर का एक टांग निकल जाए तो आपका जो कंपोजर होगा वो क्या होगा, डिसकम्फर्ट हो जाएगा। डिस्कोर्स कहते हैं कम्युनिकेशन को, ठीक है ना, एक्सटेंडेड कम्युनिकेशन डीलिंग विद सम पर्टिकुलर टास्क। तो डिस्कोर्स कहा जाता है कि आप किसी भी मैटर के बारे में जब आप कम्युनिकेट करते हो, उसके बारे में बात करते हो तो उसे कहा जाता है डिस्कोर्स। डिस्क्रीट का मतलब है जो चीज़ सेल्फ, एक बंदा जो सेल्फ रिस्ट्रेंड हो, DISCREET। तो डिस्क्रीट कहा जाता है कि जो चीज़ों को बहुत ही माइन्यूट चीज़ों में फ़र्क करे, उनको बिल्कुल जल्दी ना ले, चीज़ों में फ़र्क करे, समझ के डिसीजन ले, तो उस बंदे को कहा जाता है डिस्क्रीट। जो कि बिल्कुल चूज़ी बंदा, जो कि चीज़ों को छान के आराम से देखे तो उसे कहा जाता है डिस्क्रीट। एक और अल्फाज है, ये आप एक्सप्लोर इन द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश बाय सादत अली शाह में देख सकते हैं, वहाँ पर ये मौजूद है। तो वहाँ पर भी आपको लफ्ज़ पेयर ऑफ वर्ड्स में मिल जाएंगे। एक ये डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट DISCRET, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब है कॉन्स्टिट्यूट सेपरेट एंटिटी और पार्ट। तो ये है डिस्क्रीट, कॉन्स्टिट्यूट सेपरेट एंटिटी और पार्ट के जो में फ़र्क हो, कॉन्स्टिट्यूट सेपरेट एंटिटी और पार्ट। तो वो डिस्क्रीट बंदे के लिए होता है, और दो चीज़ें जो डिफरेंट होते हैं उन्हें नीचे वाला डिस्क्रीट किया जाता है, DISCRET, डिस्क्रीट, जो कि अलग अलग हो। तो ऊपर वाला बंदा जो चीज़ों में फ़र्क करे, नीचे वाले दो चीज़ों में अलग अलग। डिसडेन को कहा जाता है जब आप किसी को नफरत से देखें तो उसे कहा जाता है डिसडेन। जैसे अमेरिका चाइना को डिसडेन की तरह देखता है, कि नफरत की निगाह से देखता है। डिसगाइज मीन्स छुपा देना। जो स्नाइपर होते हैं अपने आप को छुपा लेते हैं, तो अपने आप को डिसगाइज कर लेते हैं इस तरह से। डिसइंटरेस्टेड का मतलब है जिसका कोई एक तरह से अनअफेक्टेड का बाय कंसर्न ऑफ वंस ओन वेलफेयर। डिसइंटरेस्टेड पर्सन, जिसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना हो तो उससे कहा जाता है डिसइंटरेस्टेड। डिसलॉज करना मतलब रिमूव कर देना। अगर क्रिकेट में कहा डिसलॉज द बेल, तो बॉलर ने उसकी जो बेल और जो डंडी थी, गिली थी, उसे डिसलॉज कर दिया, मीन्स उसे रिमूव कर दिया। डेस्परेट, इसे कहा जाता है डिफरेंट डिस्टिंक्ट क्वालिटी। अगर कोई चीज़ किसी से डिफरेंट है तो उसे कहा जाता है एक डेस्परेट होता है और ये डिस्परेट है। तो जो डिफरेंट और मुख्तलिफ हो, डिस्परेट का मतलब है मुख्तलिफ होना, ठीक है। एंड में बिल्कुल हम डिस्पैरिटी, जिसमें इक्वलिटी ना हो। तो अगर इक्वलिटी होती है तो पैरिटी कहा जाता है। इनइक्वलिटी हो, डिफरेंस हो उसकी रेस्पेक्ट में, साइज़ वगैरह, वजन में, तो उसे कहा जाएगा डिस्पैरिटी। डिसपैशनेट, पैशनेट वो होता है जिसके जज्बे हो, तो डिसपैशनेट उसका उलट जिसके जज्बे ना हो। डिस्पेल कर देना कि कास्ट टू सेपरेट एंड गो इन डिफरेंट डायरेक्शन। डिस्पेल, अगर कोई कोरोना वायरस है तो वो डिस्पेल हो गया, कि मीन्स डिफरेंट डायरेक्शन में वो चला गया। डिसअप्रूव के शो टू बी फॉल्स, के किसी चीज़ को कहना ये रद्द करे। अगर मैं थीसिस ले जाऊं, अगर मैं थीसिस का सीन उसे डिसअप्रूव कर दे, इट मीन्स उसने उसे रद्द किया, ठीक ना। डिसरोब का मतलब है गेट अनड्रेस। अगर कोई अपने कपड़े वगैरह उतारता है तो उसे कहा जाता है डिसरोब। अनड्रेस्ड, गेट ऑफ क्लोथ्स या स्ट्रिप भी आप कह सकते हैं। डिसेंबल भी ये है बिहेव अननेचुरली या अफेक्टेडली। अगर कोई डिसेंबल है, डिसेंबल, ठीक है ना, तो इट मीन्स वो नेचुरल उसका जो वे है वो नहीं है उसका। DISSEMBL, डिसेंबल, कि वो उसका जो बिहेवियर है वो प्रटेन कर रहा है, असली नहीं है। डाइसेंट का मतलब है अगर आपके ओपिनियन मेरे ओपिनियन से अलग है तो उसे डाइसेंट किया जाता है। जुडिशरी में जो जजेस होते हैं, 5 जजेस अगर कोई केस सुन रहे हैं तो उसमें कोई एक अगर उनसे इत्तेफाक नहीं करता तो वो डाइसेंट नोट लिखता है। डिस्टेंट का मतलब है सूझ जाना। अगर फूल जाए, सूझ जाए पानी में तो उसे डिस्टेंट कहा जाता है, ठीक है ना। डिस्ट्रैक्ट करना, अगर आपका कहीं ध्यान है, अगर आपको हटाया जाए तो ये डिस्ट्रैक्ट है। डिस्ट्रॉट करना है डीपली एजिटेटेड स्पेशली फ्रॉम इमोशन। डिस्ट्रॉट, अगर आपको इमोशनल या परेशान हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए तो उसे कहा जाता है डिस्ट्रॉट। डीपली एजिटेटेड, परेशान नेगेटिव वे में, अगर आप किसी चीज़ को लेके परेशान है तो ये डिस्ट्रॉट है। डाइवेस्ट करना, टेक अवे पोजीशन फ्रॉम समवन। अगर किसी के पास कोई दौलत अगर उससे कोई ले जाए तो उसे कहा जाएगा डाइवेस्ट। बिल्कुल करीब है हम अपनी इस वीडियो में। डाइवर्ज करना, टू मेक नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन प्रीवियसली केप्ट सीक्रेट।
तो डाइवल्ज का मतलब कोई रिपोर्ट है, जैसे हमूदुर रहमान कमीशन है ईस्ट पाकिस्तान हमसे कैसे लगा, वो अभी तक पब्लिश नहीं हुई, अगर पब्लिश हो जाएगी तो कहेंगे हमूदुर रहमान कमीशन डाइवल्ज नाउ। तो डाइवल्ज से मना नॉन टू द पब्लिक इन्फॉर्मेशन, प्रीवियसली कोई चीज़ सीक्रेट थी अब लोग उसको रसाई कर सकते हैं, उसे कहा जाता है डाइवल्ज। डोसाइल, अगर कोई बंदा ईजिली हैंडल्ड हो जाए, मैनेज होता है डोसाइल। डोसाइल एक नेचर वाला बंदा आता है जो बिल्कुल कोऑपरेट होता है, तो डोसाइल अगर कोई बंदा है इट मीन्स कि वो कोऑपरेटिव है। डॉगमेटिक कहा जाता है जो कि अपने बिलीफ, जैसे मौलवी हजरात होते हैं उनके बिलीफ्स रिलीजन को लेके या पंडित वगैरह उनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उसे कहा जाता है डॉगमेटिक। डोलफुल का मतलब फिल्ड विद आई वॉकिंग सैडनेस। डोलफुल, डोल मैंने ये अल्फाज सुना है, कारवान के वर्ड में मौजूद है। डोलफुल, अगर कोई चीज़ आपके अंदर उदासी प्रोड्यूस करे, ख़ास करके लोगों में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उदासी इवोक करते हैं तो उसे कहा जाएगा डोलफुल रिलेशनशिप। अगर किसी रिलेशनशिप में उदासी है तो कहा जाएगा डोलफुल रिलेशन। डोरमेंट का मतलब है इनएक्टिव, अगर कोई चीज़ इनएक्टिव हो जाए जैसे वोल्केनो वगैरह तो उसे डोरमेंट कहा जाता है। अब ये ड्रेब है, ये ग्री येलोश जो ब्राउन होता है, एक कलर की चीज़ होती है, डल ग्रेइश और येलोश लाइट ओलाइव ब्राउन, तो कोई कलर वाली ये चीज़ होती है। ड्रेब, ड्राल स्लो स्पीच पैटर्न विद द प्रोलॉन्ग वॉवेल्स। ड्राल बड़ी बड़ी स्पीच जिसमें बड़ी बड़ी आवाज़ें वगैरह मौजूद हो तो उसे ड्राल कहा जाता है, DRAWL। और जब आप प्रोनाउन वॉवेल्स वगैरह यूज़ करते हैं तभी ये आवाज़ बड़े हो जाते हैं। तो ड्राल बड़े स्पीचेस, बड़े बड़े वर्ड, बड़े बड़े अल्फाज जिसमें प्रोनाउन आप यूज़ करो तो उसे ड्राल कहा जाता है। ड्रोल, DROLL ड्रोल, कॉमिकल इन एन ऑड एंड व्हिम्सिकल मैनर। अगर किसी बंदे का कोई बिहेवियर कॉमिकल है और सडनली चेंज और नॉन सीरियस हो जाए तो उसे ड्रोल कहा जाता है, DROLL ड्रोल। ड्रोल का मतलब कि किसी बंदे का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल ही एक तरह से क्लमसी है, नॉन सीरियस है। ड्रोन आपको पता है कि एक आवाज़ करता है ड्रू, तो उसे भी ड्रोन कहता है। मोनोटोनस आवाज़ को भी ड्रोन कहते हैं और परिंदे को भी ड्रोन कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक होगा ड्रॉट, आपको पता है कि जब पानी ना हो तो उसे ड्रॉट कहा जाता है। डुबियस कहा जाता है कि जब आप चीज़ों के बारे में अनसर्टेन हो, आपको यकीन ना तो डुबियस, शक में होना, उसे डुबियस कहता है। डम फाउंडेड का मतलब है जो चीज़ आपको बहुत कंफ्यूज कर, जैसे मैथमेटिक्स इज अ डम फाउंड सब्जेक्ट फॉर मैनी स्टूडेंट लाइक मी, मैथ इज अ डम फाउंड सब्जेक्ट फॉर मी। डम फाउंड का मतलब है कि जो चीज़ आपको कंफ्यूज करे। ड्यूप का मतलब है बेवकूफ़ बनाना किसी को या बेवकूफ़ होना, तो ड्यूप बेवकूफ़ होना, बेवकूफ़ बनाना, ड्यूप DUPE ड्यूप, बेवकूफ़ होना या बनना, ड्यूप। डाफ कहते हैं बौने आदमी को, अगर कोई बंदा डाफ है तो बना दिया। और ड्वेंडल का मतलब है बिकम स्मॉलर और लॉस सब्सटेंस। ड्वेंडल का ना कि अगर कोई चीज़ छोटी हो जाए तो उसे ड्वेंडल कहते हैं, ठीक है ना। और थैंक यू सो मच, यू कैन वॉच द थर्ड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर इन दिस प्लेलिस्ट। अगर आप चाहते हैं कि आप थर्ड देखें तो प्लीज़ यू कैन गो ऑन माई यूट्यूब चैनल, दैट इज़ पेटारन अकेडमी लाखाना। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब यू कैन सब्सक्राइब इट and do subscribe. Thank you so much. And a short announcement, if you want to learn English language, you can also join me. My name is Amir Khan Wagan. I have done masters in English language and literature from the University of Sindh, and my academy is based in Lakhana. My academy name is Petaran Academy Lakhana, near Jafri Imam Barga, in the building of SM School System. My contact number is 0300 2255 704. Thank you so much. God bless you. Allah Hafiz.